नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। दीप प्रज्वलन करके इस शुभारंभ को किया गया। रामलीला मैदान पर आयोजित कार्यक्रम को देखने पहुंचे लोगों का अभिवादन सीएम ने इस दौरान मंच से किया। हनुमान चालीसा के पाठ के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर विदेशी और अंतर्राज्यीय कलाकारों ने मार्च पास्ट किया, जिसकी शुरुआत रामनामी समाज के लोगों से हुई। 12 दलों का कंबोडिया दल भी मार्च पास्ट में मौजूद रहा। इस दौरान दलों के सभी सदस्यों ने पारंपरिक वस्त्र धारण किए। और जितने अतिथि यहाँ बैठे हैं, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अतिथिगण, सब लोग आज पूरा राम धुन में रमे हुए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। इस रामायण में एक एक अंश, एक एक शब्द प्रेरणा से भरा हुआ है। सब ग्रंथ को अगर आप पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ने के बाद उसका रस निकल जाएगा और लगेगा कि मैं इसको पढ़ा हूं, इसको जानता हूं। लेकिन रामायण ऐसा ग्रंथ है कि जिसको जितना बार पढ़ेंगे आपको और पढ़ने की और जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। और इसी बात को सीता और राम के चरित्र के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में कहा गया कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, मन की प्यास और बढ़ती जाएगी, कभी मन प्यास बुझेगा नहीं। इस रामायण के चित्रण में पूरा राम का जो जीवन है, पुरुषोत्तम राम का, वो भगवान राम का पूरा जीवन एक पुरुषोत्तम राम के रूप में उनका जीवन का चित्रण है। और उन सभी दुख, तकलीफ और एक मनुष्य को जो भोगना पड़ता है, उस सबको उन्होंने भोगा है। और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय उन्होंने बिताया है। जब लंका फतह करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, उस समय भरत जी ने उनसे पूछा कि भगवान, आप 14 साल तक वनवास काट के आए हैं, बहुत दुख और तकलीफ झेला है, इन पैरों में कांटे गड़े हैं, आप जमीन में सोए हैं, तकलीफ सहे हैं। इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे आपके 14 साल के वनवास में कौन कितना साथ दिया, किसका क्या योगदान रहा, आप कुछ हमको बताएंगे? उन्होंने 2 लाइन में कहा था कि सुना हो भरत भाई, कपि से उर्णी नाही हम। एक लाइन में उन्होंने कहा कि तमाम लोग, जितने जीव जंतु, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे मदद किया, साथ दिया, लेकिन जो वानर सेना ने साथ दिया है उसका कोई जवाब नहीं और हम कभी उससे उऋणी नहीं हो सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूं और खास करके मुख्यमंत्री जी को ये आयोजन करके पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इस माध्यम से लोग जानेंगे। छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की विरासत, जिसको आप संरक्षित करने का, विकसित करने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश और दुनिया के सामने इसको नए क्लेवर में लाने का आपने जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आज पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है। और इस नाते भी छत्तीसगढ़ में लोग आएंगे। अभी तक का परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ में केवल नक्सली घटना होते हैं। अब राम भक्ति के बारे में भी पूरा देश और दुनिया छत्तीसगढ़ से सीखेगा। छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के प्रदेश, माता सबरी के प्रदेश और यहाँ के आदिकाल से निवास करैया हमार आदिवासी भाई बहनी मन के प्रदेश। भगवान राम के वनवास होते
कहाँ बोला राज तिलक होना रही से बोल वनवास दे जाते और भगवान राम वन जाते, वन में गुहाराज निषाद से मिलते, यहाँ के आदिवासी मन से मिलते, जंगल में रहिया ऋषि मुनि मन से मिलते, सबरी माता से मिलते और तब बहुत कठिनाई परेशानी झेलते हुए भी भगवान राम अपन मर्यादा ला कभू नहीं खोइस और भगवान राम बन नहीं गिस, बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो ये यदि राम ला आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान कावर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हमन सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी, ओकर व्यक्तित्व में, ओकर चरित्र में भी देखे मिलते। तो आज भगवान राम के हमार रिश्ता केवल वनवासी राम के रूप में नहीं है, बल्कि भगवान राम से हमार रिश्ता है माता सबरी के राम, वनवासी राम और कौशल्या के राम। और कौशल्या के जब राम के थन तो फिर कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी और वो नाते से भगवान राम हमार भांचा है तो हमार भांचा राम के रूप में भी देखता। और भी पाए के छत्तीसगढ़ में भांचा कतको उम्र में छोटे होए, मामा कतको बड़े होए, लेकिन भांचा के सब जन पांव पर थे कावर के भांचा में भगवान राम ला देखते। ये हमार जन परंपरा है, जन हमार संस्कृति है, ओला बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करत है। अभी कुछ दिन पहले हम आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करे रहें, वो राष्ट्रीय स्तर पे करें, पहली बार करें और राष्ट्रीय नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। और 3 साल से लगातार हमन करत हन, कोरोना काल ला छोड़ के 3 साल से ओकर आयोजन होए और वो अभी तक के करीब 26 देश के कलाकार मन यहाँ भागीदार बनिस। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव वो आदिवासी जेकर मन के जन अपन प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, ओकर मन के देवगुड़ी है, ओकर मन के ठाकुर देव है, ओकर दूल्हा देव है। बहुत अकन हमार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में हमारा आदिवासी मन के अलग अलग परंपरा ओला सुरक्षित करे बर, ओला संवर्धित करे बर, ओला विकसित करे के काम हमार सरकार लगातार करत है। बस्तर में गोटुल के भी निर्माण हमन करें तो हमार जैन भी हमार संस्कृति है, परंपरा है, ओला बढ़ाए के काम। और अभी जैसे महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी, भाई उमेश पटेल जी ये बात कहा तरी से पहली बार कोई भी राज्य सरकार हो चाहे देश के सरकार हो, रामायण महोत्सव का आयोजन पहली बार शासकीय तौर पे किए जाते। जैसे आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार हो, इस पूरा दुनिया में पहली बार होए, वही प्रकार से ये जैन रामायण महोत्सव है ओकर आयोजन हमन करत हन। तो आज आप सब ले अवसर में बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी आयोजक साथी मन बढ़िया, हमार राम नामी समाज के साथी मन बहुत बढ़िया गीत गात, नृत्य करत, नेतृत्व करिस, मार्च पास्ट होइस। ओकर साथ साथ विदेशी कलाकार मन आए रही से, विभिन्न राज्य के कलाकार मन आए रही से और लगातार यहाँ कार्यक्रम दी। तो राम ल हमन साकार भी मानथन तो निराकार राम के ब्रह्म के रूप में भी राम ल हमन याद करथन। ये जन राम नामी जन साथी मन है जेकर शरीर के एक एक अंग में राम गोदा है, वही प्रकार से पूरा कपड़ा में राम राम लिखा है। तो ये निराकार ब्रह्म
राम ल मानने वाला हमर रामनामी साथी मन जिन कबीर के रास्ता है, जिन रामनामी समाज के रास्ता है, ते निराकार ब्रह्म के मानने वाला तो भगवान राम साकार भी है और निराकार भगवान ला जे रूप में देखबे वो रूप में भगवान दिखाई पड़ते। रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने से पहले कलेक्टर कार्यालय परिसर रायगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इस दौरान रायगढ़ जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। 258 करोड़ 74,26,000 रुपए की लागत वाले 59 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ ही 260 करोड़ 4,49,000 रुपए की लागत से निर्मित 53 कार्यों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से 6 महीने पहले राजनीतिक दलों में प्रवेश के साथ साथ दल बदलने की प्रक्रिया जारी है। जहां कुछ दिन पहले वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा था, तो वहीं अब 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये जो उत्सव का माहौल है, ये जो खुशियों का माहौल है, ऐसे माहौल में आज सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो होनहार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आज छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आज जैन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ते सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के काम करते, और आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, वो दल में अनेक बड़े बड़े आदमी मन, अनेक नामी प्रख्यात कलाकार और अलग अलग क्षेत्र के सिद्धहस्त सब जन शामिल हुए। अपन टीम के साथ मैं पार्टी के परिवार में सभी धन के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबके आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। बात यूँ नहीं, बात यह है कि आपके विचारधारा कैसे। मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले भी प्रचार करें, बहुत सारा चुनाव में काम करें, और मोर विचारधारा जो है ऐसे पार्टी के साथ है जो राष्ट्र प्रथम के बाद है, तो मोर पर सम्मान के बाद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी लगाई। अनुज शर्मा तो उनके साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास में हमेशा पाए जाते थे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं उसको वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राजनीति की में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में गए हुए हैं, तो इससे कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बागेश्वर धाम के बाबा के लिए बोले गए अपशब्द को खारिज किया है। उन्होंने कहा था कि बागेश्वर के खिलाफ बात करने वाले कुत्तों के समान हैं, लेकिन अपने इस बयान से उन्होंने यूटर्न लिया और कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
राजस्व मंत्री और कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं। बुधवार को वार्ड क्रमांक 12, 20 और 25 में भ्रमण कर लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याएं राजस्व मंत्री ने सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री के वार्ड भ्रमण के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, वार्ड 25 के पार्षद शैलेंद्र सिंह समेत नगर निगम के अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों के बाद अब पटवारी संघ की भी हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पटवारी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया है। वेतन विसंगति दूर करने, आरआई के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने, संसाधन और नेट भत्ता, महंगाई के आधार पर स्टेशनरी का खर्चा देने के साथ ही बाकी मांगों को लेकर पटवारी पिछले 15 मई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को लेकर 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हड़ताल समाप्ति को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक नजर नहीं आ रहा। ऐसी कोई मांग नहीं है जिसको हम गलत कह सकते हैं, और ऐसी भी कोई मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा ना कर सके। तो 8 सूत्रीय मांग को लेकर के ये धरना आंदोलन हो रहा है, जिसमें बिना जांच के FIR नहीं करना, स्टेशनरी का जो सामान सब लगता है उसमें उन्होंने कुछ बढ़ोतरी की मांग की है हमारे साथियों ने, फिर 2800 रुपया महंगाई भत्ते के रूप में मांगा है उन्होंने। तो ऐसी 8 प्रकार की मांगें हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार को निश्चित रूप से समय रहते इन्हें पूरा करना चाहिए। भिलाई में 26 अप्रैल को हुए इस्पात संयंत्र के SMS 2 में हुए हादसे के लिए ईडी और CGM को जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां उनके खिलाफ औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने श्रम न्यायालय में अपराध दर्ज कराया है। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के मुताबिक ईडी वर्क्स अंजनी कुमार पर यह आरोप है कि प्लांट में कई स्थान ऐसे हैं जो कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह से कन्फाइंड स्पेस में मेंटेनेंस के दौरान सुरक्षा को लेकर जो सावधानियां बरती जानी थी वो नहीं बरती गईं। तो वहीं हादसे से BSP प्रबंधन ने पहले ही असिस्टेंट मैनेजर DK कुशवाहा को निलंबित कर दिया, जो हादसे के वक्त साइड इंचार्ज की जिम्मेदारी में थे। बालोद जिले के करही भदर क्षेत्र में दंतेल हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण समेत आमजन भी हाथी से परेशान हैं। दंतेल हाथी लगातार फसल और आवास मकान को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौजूदगी को देखते हुए लगातार मुनादी कराई जा रही है। कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। तो दंतेल हाथी का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बालोद से। जो दंतेल हाथी है वो काफी परेशानी का सबब बना हुआ है बालोद वासियों के लिए। दुर्ग में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ब्राउन शुगर की पुड़ियों के साथ गिरफ्तार 3 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भरे बाजार में पुड़ियों को बेचने की जुगत में थे, तभी मुखबिर की सूचना पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।